हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला पे। दोस्तों, संविधान के लगभग हम सभी टॉपिक को अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। दो तीन टॉपिक और बचे हैं जो कि 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने वाला राज्यपाल यानी कि गवर्नर से लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत करने के आधारों का उल्लेख है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों की बात करता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र में राज्यपाल बन सकता है। तो आप यहां देख रहे हैं, शायद आप पेपर, न्यूज़पेपर या अन्य माध्यम से देखे होंगे कि कार्यवाहक राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी मिली है। इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त होता है। 2 राज्यों का, 3 राज्यों का उसे प्रभार दिया जाता है। इसका मतलब कि हमारा आंसर हाँ सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने की पूर्व ही पदच्युत या किसी अन्य राज्य में हस्तांतरित कर सकते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी इन्हें पदच्युत किया जाएगा। या अन्य राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राजस्थान का राज्यपाल बनाकर के भेज दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, इसका ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी हटा सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत करने के आधारों का उल्लेख है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाते हैं, तो क्या संविधान में इनके आधार का भी उल्लेख है कहीं? तो इनके हटाने का कहीं भी आधार का उल्लेख नहीं संविधान में दिया गया है कि किस आधार पे हटाएंगे, इसका उल्लेख नहीं है। जैसा का हम लोग राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को पीछे वीडियो में पढ़े हैं। आप चाहें तो मेरे पीछे के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति जब हटाएंगे तो उनके आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, नहीं। चलिए, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? वीवीआई क्वेश्चन। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं? तो करते हैं, सही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य नहीं, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति की परामर्श पर। इसका मतलब कि ऑप्शन संख्या 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 ऑप्शन संख्या 4 जो है यहां, ये सही है कि राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं। चलिए, क्या राज्य की विधायिका को
राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर उन्हें पदच्युत यानी कि हटाने का अधिकार है। विधायिका राज्यपाल को महाभियोग से हटा सकती है। ये बताना है आपको कि का राज्यपाल पर भी महाभियोग लगता है। वीवीआई क्वेश्चन समझिए, तो राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। जैसा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, वैसा महाभियोग राज्यपाल पे नहीं लगता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गहराई से हैं, और यही एग्जाम में पूछ करके फंसा करके आप गलत करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां नहीं है? विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति ये भी है, सेना एवं राजनयिक शक्ति ये भी है, न्यायिक शक्ति ये भी है। तो फिर गलत क्या है? तो ऑप्शन संख्या 3 गलत है। ऑप्शन संख्या 3, सेना का जो यहां बात, राजनयिक शक्ति तो इनको है, लेकिन जो ये सेना की बात की गई है, ये सेना की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति जो है सेना के प्रमुख होते हैं, तो सेना नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन संख्या 3। चलिए आगे चलते हैं। क्या किसी व्यक्ति को एक या उससे अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? एक से अधिक बार बताया जा रहा है कि राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो एक से अधिक बार भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, एक से अधिक बार होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को जो नियुक्ति होती है उससे तो जानते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। उसे कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श लेते हैं? परामर्श लेने का काम करते हैं? तो परामर्श लेते हैं, इसका मतलब ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। परामर्श जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे उस समय राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेते हैं। हाँ, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? विधान परिषद में, तो विधान परिषद में राज्यपाल की जो मनोनयन का पावर दिया गया है उसमें वह जो है निश्चित संख्या नहीं होता है। निश्चित संख्या नहीं होता है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। निश्चित संख्या नहीं होता है विधान परिषद में, क्योंकि विधान परिषद प्रत्येक राज्यों में नहीं है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा तो सभी में है, लेकिन विधान परिषद सभी में नहीं है। इसलिए यह संवैधानिक चीज होता है और संविधान पूरे देश में लागू होता है। तो जहां विधान परिषद है वहां तो वो मनोनीत करते हैं, इसलिए उसकी संख्या संविधान के तहत निश्चित नहीं की गई है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं? साहित्य से करते हैं, विज्ञान से करते हैं, कला से करते हैं, सहकारिता आंदोलन से इसे भी करते हैं, सामाजिक सेवा से भी करते हैं, उपर्युक्त सभी। इसका मतलब कि ऑप्शन संख्या 6 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल की निम्न में कौन सी शक्तियां समान है? संसद जो होता है उसके संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानमंडल में राज्यपाल। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी शक्ति समान होती है।
संबोधन करने का अधिकार, यह समान होता है। संदेश भेजने का अधिकार, यह भी समान होता है। सत्रावसान करने का अधिकार, यह भी समान होता है। राज्यपाल भी करते हैं ये काम और राष्ट्रपति भी करते हैं। सत्रावसान करना, फिर सभा को बुलाने का आहूत करना, ये भी करते हैं दोनों लोग। विघटित भी करते हैं। भाई विधानसभा को विघटित मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेंगे और लोकसभा को राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए ये भी सही है। इसका मतलब कि उपर्युक्त सभी, ऑप्शन संख्या 6 सही हो जाएगा कि ये सभी जो है संबोधन, संदेश, सत्रावसान, आहूत, विघटित, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य समान हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा, यहां सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। ये तो सही बात है। सजा वो कम भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, एक भी माफ भी कर सकते हैं। माफ, स्थगित और कम। एक प्रश्न जुड़ गया है कि क्या राष्ट्रपति तो मृत्यु दंड को भी माफ कर देते हैं, तो क्या राज्यपाल भी मृत्यु दंड आदेश को माफ करते हैं, ये आपको बताना है। तो मृत्यु दंड के आदेश को माफ राज्यपाल नहीं करते हैं, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। माफ करना, स्थगित करना और कम करना, ये सभी करते हैं, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल में समान है। लेकिन मृत्यु दंड के आदेश को राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन राज्यपाल नहीं करते हैं, तो मृत्यु दंड को माफ, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय, जो विधानमंडल में विधेयक पारित होती है उसमें राज्यपाल का जो निर्णय होता है, स्वीकार कर सकता है, एकदम कर सकता है। इसे अस्वीकार भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भी भेज सकते हैं राज्यपाल, बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख भी सकते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति से भी ये स्वीकृति के लिए रख सकते हैं। इसका मतलब कि उपर्युक्त सभी, ऑप्शन संख्या 5 सही हो जाएगा। चलिए अब राज्यपाल की योग्यता की बात किया जाए कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है। तो पहले वह भारत का नागरिक हो। राज्यपाल होने के लिए क्या चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो पहले, और फिर 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये दोनों लोग जो हैं ये 35 वर्ष, कितनी आयु है इनकी, 35 वर्ष। ये 35 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही राज्यपाल और राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। ये केंद्र या राज्य सरकार में सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने जाने के योग्य हो। किसके, राज्य विधानसभा के। तो ये राज्यपाल की योग्यता है कि भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष आयु, ध्यान रखिएगा 35 वर्ष, लाभ के पद पर न हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने जाने के योग्य हो। यदि बात किया जाए अनुच्छेद की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157, आर्टिकल 157 में, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता से संबंधित प्रावधान दिया गया है 157 में। ओके, ध्यान रखिएगा 157। और मान लीजिए कभी कभी जो है न्यायिक अधिकार के बारे में पूछ देता है, बता देते हैं यहाँ पे मृत्यु दंड वगैरह ये जो है, तो ये आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 के तहत ये जो है काम करते हैं राज्यपाल ये सब, लेकिन मृत्यु दंड का उल्लेख यहाँ नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है
तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पीवीआई क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अप्रत्यक्ष नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा। ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल की पदावधि देखिए, पदावधि ये पदावधि है कि इनकी पद की अवधि कितनी होती है? तो शपथ ग्रहण नहीं, पद ग्रहण से 5 वर्ष होती है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, 5 वर्ष। लेकिन राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के पूर्व भी राष्ट्रपति जो है इन्हें हटा सकते हैं। 5 वर्ष की ये अवधि पूरी न किए हों तो भी राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं या दूसरे राज्य में इन्हें भेज सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। चलिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो पेश किया जाता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पे नहीं, राज्यपाल की सिफारिश पे। सही, जो विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है वह राज्यपाल की सिफारिश पे पेश किया जाता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। यह आर्टिकल जो है 161, आर्टिकल 161(1) के तहत राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को नहीं पेश किया जा सकता है। जब तक इनकी सिफारिश न हो तब तक धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश नहीं होता है, आर्टिकल 161(1) के तहत। चलिए आगे चलते हैं। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अध्यादेश भी जारी कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। आर्टिकल की बात किया जाए तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करते हैं। ओके, और आर्टिकल 213 के तहत, और यह कितने माह तक प्रभावी रहेगा? 6 माह तक। 6 माह तक प्रभावी रहता है। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति से कोई मतलब ही नहीं है, उपराष्ट्रपति, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। सभी राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी को कंप्लीट कर दिया गया है। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो को अच्छे तरह से देख करके इसे रिवीजन करते रहिए और याद कर लीजिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो यदि सब्सक्राइबर न किए हों मेरे चैनल को
ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो को पढ़ते ही मेरा वीडियो टॉपिक वाइज पर डे प्राप्त होता है। इसलिए नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए आप, पैसा इसमें नहीं लगता है दोस्तों, बस आपको नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने होते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। ओके दोस्तों।